हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट क्वेश्चन और डाउट जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है। तो ये हमने आपको कल की क्लास में बताया। साथ में रिलेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक यहाँ कवर आपने करने हैं। रिलेशन की आप डेफिनेशन जानेंगे, तो जैसे ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। रेंज क्या होती है ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। साथ में डोमेन क्या होता है रिलेशन का, और कोडोमेन एंड टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज की क्लास। तो हमने रेंज, डोमेन, को डोमेन हम कल की क्लास में पढ़ा, और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के आपके रिलेशन होते हैं। तो और साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आप यहाँ पर कवर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट पे हमने कल की क्लास में भी बात की थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आए। तो किसी सेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स हों, तो उनका जो है फिर आपके पास क्या आ जाता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, जो स्मॉल ए है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और स्मॉल बी आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। कैसे एलिमेंट आते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी आपके एलिमेंट आएंगे वो सभी आपके जो हैं ए इंटू बी है, जितने भी रिलेशन होंगे वो सब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही अंदर आए। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सबसेट है, ठीक है, तो कार्टेशियन जो भी रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का। ठीक है, इसी से आपने यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन देखी कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का। जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा फिर रिलेशन पढ़ा। तो a इंटू बी का जो सबसेट होगा वो आपका रिलेशन होगा। ठीक है, या तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हर सेट, सबसेट में आपने पढ़ा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आप सबसेट में पढ़ चुके थे। If A, B belong to R, then we say that A is related to B। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, A R B, ये है A और B का रिलेशन है। If A and B are finite set consisting of M and N, अगर A और B सेट में फाइनाइट एलिमेंट हैं, तो अब इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 raised to the power m into n। ठीक है, तो ये भी हमने आपको करा दिया। फिर यहाँ पर हमने डोमेन जाना। डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है। यदि आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। आर रिलेशन के जो पहले एलिमेंट हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। रिलेशन के जो ऑर्डर पीरियड में जो आपके एलिमेंट आएंगे उनके जो पहले एलिमेंट होंगे वही आपके डोमेन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ए में 1 से लेके 5, 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट हैं। बी सेट में 2, 4, 6, 8 एंड 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ रिलेशन आपका आर जो है क्या है, 1,8, 3,6, 5,2 एंड 1,4। तो अब आप डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 1, 3 एंड 5। 1 फिर से है, रिपीट नहीं करेंगे आप सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3 एंड 5 ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डोमेन आ जाएगा। डोमेन के बाद हमने आपको बताया रेंज क्या होता है।
कल की क्लास में आपको पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बता चुकी हूँ। R be a relation from A to B, then R is a subset of A into B. यदि R क्या है, कोई रिलेशन है सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के, देन R इज द सबसेट ऑफ, तो R क्या होगा, सबसेट होगा A इंटू B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो अब रेंज क्या हो जाएगी, तो रिलेशन के जो ऑर्डर पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो कहलाते हैं आपके डोमेन। रेंज क्या होगा, तो जो सेकंड एलिमेंट होंगे रिलेशन के, सीधी सीधी मैं इसको बताऊं तो जो रिलेशन के सेकंड एलिमेंट हैं वही आपकी रेंज कहलाते हैं। ठीक है ना, जो रिलेशन में गिवन आपके पास क्या होगा, सेकंड जो एलिमेंट होंगे वही रेंज कहलाएंगे। जैसे यहाँ 8, 6, 2 और 4 था, मैंने अरेंज करके लिखा है, ऐसे भी लिख सकते थे आप 8, 6, 2 एंड 4, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका रेंज कहलाता है। अब रेंज के बाद आपका कोडोमेन क्या हो जाता है। देखो रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है, मैं यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको बता दूं। लेट सपोज यहाँ ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। लेट सपोज 1, 2, 3 आपके एलिमेंट यहाँ हैं और यहाँ पर 4, 5, 6 एंड 7 एलिमेंट है। ठीक है, और 1 की इमेज 4 पर बन रही है, 2 की 5 पर बन रही है और 3 की 6 पर बन रही है। तो इस केस में आपका डोमेन यहाँ पर क्या हो जाता है, डोमेन तो आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये बात समझ में, 1, 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पर रेंज आपकी क्या हो जाएगी, 4, 5, 6, ये आपकी रेंज है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन आपका 4, 5, 6 एंड 7। तो देखो ये आपकी रेंज है और ये आपकी कोडोमेन है। रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है, रेंज आपका क्या होगा, रेंज जो आपकी इन एलिमेंट्स की रेंज होगी वही रेंज होती है। कोडोमेन में आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभी आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है, रेंज यहाँ पर इस एलिमेंट की फर्स्ट सेट के अवयवों का प्रतिबिंब बनेगा आपका सेकंड सेट के अवयवों पर। ठीक है, और आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन आपका पूरा सेकंड सेट होगा, तो ये आपका सेकंड सेट हो जाता है, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट हो। रेंज आपकी अलग हो सकती है, क्योंकि रेंज तो आपकी कम भी बन सकती है और बराबर भी बन सकती है। तो रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा ये अंतर होता है, इसको आप जानेंगे। डोमेन आपका फर्स्ट सेट होगा, कोडोमेन आपका सेकंड सेट होगा, लेकिन रेंज आपकी वो होगी जो पहली सेट के अवयवों का प्रतिबिंब जहां बन रहा है दूसरे सेट के अवयवों पर, जहां जहां प्रतिबिंब बन रहा है वही रेंज होगी। क्योंकि 1 की रेंज 4 पे है, 2 की रेंज 5 पे है, 3 की रेंज 6 पर है। एक अवयव जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 4 पर बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब 5 पर बन रहा है और 3 का प्रतिबिंब 6 पर बन रहा है। तो रेंज में और कोडोमेन में ये आपको अंतर लेते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर रेंज आपका हो गया है, रेंज हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कोडोमेन आपका है, तो कोडोमेन आपका सेकंड सेट होता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ ऊपर कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है जो ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है। देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। आर क्या होगा, ए इंटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो जो सेकंड आपका सेट है वही आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए में 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट और बी में क्या है 2, 4, 6, 8 और 10। तो सीधे सीधे आप यहाँ कोडोमेन लिख लेंगे, ये बी सेट आपका क्या है, कोडोमेन। तो ये बातें आप पढ़ चुके हैं। चलिए, हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या था, आर आपके पास क्या है, ए कोमा ए क्यूब, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ए क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 5 से छोटा है। तो 5 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3 ही, 2 ही प्राइम नंबर है 5 से छोटे। चलिए, इस सेट बिल्डर फॉर्म में फिर से आप यहाँ एलिमेंट्स को रखना चाहें तो 2 रखेंगे, तो 2 का ही आपने क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 यहाँ 8 आ गया, 3 तो 3 का क्यूब। तो यहाँ आपने निकालना था क्या, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, 8 और 27।
ठीक है, चलिएगा इसे आप नोट कीजिएगा, ये तो आपका हो गया है। एक और हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को भी करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ आपकी रिलेशन। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ आर इज अ रिलेशन, आर क्या है, एक रिलेशन है, डिफाइंड ऑन अ सेट नेचुरल नंबर एन। अब देखिए पहले हमने ए और बी कहा, तो एन का मतलब क्या है कि ये डिफाइंड है एन इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ डोमेन और को डोमेन दोनों आपका नेचुरल नंबर, देखो जब आपने क्लास 11 में पढ़ा सेट ए से सेट बी में किया, लेकिन इसी में आपने क्लास 12 में क्या पढ़ा कि हम जो है यहाँ रिलेशन बताएंगे सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही, तो दो सेट एक जैसे होंगे यहाँ पर, तो यानी यहाँ को डोमेन और डोमेन आपका सेम है। तो आपको रिलेशन इस तरह से दिया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, x भी n को बिलोंग करता है और y भी n को बिलोंग करता है, और x आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आपके पास यहाँ पर गिवन है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R। अब आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, जो रिलेशन है, रिलेशन आपको क्या दिया है, रिलेशन आर आपके पास क्या गिवन है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब आपको इसका निकालना है डोमेन एंड रेंज। अब देखिए डोमेन और रेंज निकालने के लिए इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप पहले इसको रास्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसको देखिएगा थोड़ा सा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहां से y बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 24। तो यहां से आप y को लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है, x जो है आपका नेचुरल नंबर होगा, y भी आपका नेचुरल नंबर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसको x और y इसकी वैल्यू रखते हैं। लेट सपोज x की वैल्यू आपने रखी 1, जब आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे, यहाँ पर y आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 और माइनस में, तो y बराबर आपका आ जाएगा 22। तो यानी यहाँ पर आपके पास जो सेट बनेगा 1 और 22 का बनेगा, पहला आपका 1 और 22 का बनेगा, ठीक है। अगर आप x को 2 रखें यहाँ पर, तो जब आप x को 2 रखेंगे तो यहाँ y आपका क्या आ जाएगा 20, क्यों, x 2 है तो 2 2 4, 24 में से आपने 2 को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो दूसरा पेयर क्या बन जाएगा 2,20 का, ठीक है। मैं इसे रफ भी करते रहूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे। जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6 और 24 माइनस 6 आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 3,18। तो दोनों ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं x और y।
x की वैल्यू को जब आप क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 4, तो 4 टू जे 8 और 24 यहाँ पर y आपका आ जाएगा 16, यहाँ पर रखते रहिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप इन वैल्यूज को पुट कीजिएगा। तो x को आप 5 रखेंगे, तो 5 टू जे 10, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 14, y आपके पास आ जाएगा 14। ओके, चलिए x की वैल्यू को आप 6 रखिए, तो 6 रखेंगे, 6 टू जे 12, 24 माइनस, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 और y इज इक्वल टू 12। फिर आप x की वैल्यू को 7 रखेंगे, तो 7 टू जे 14 और यहाँ आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। x इज इक्वल टू आप 8 रखें, 8 टू जे 16 और 24, तो यहाँ पर ये y भी आपका आ जाएगा 8, ठीक है। फिर से x इज इक्वल टू आप 9 रखेंगे, 9 टू जे 18 और यहाँ पर y आपका आ जाएगा 6। फिर आप x की वैल्यू को रखेंगे 10, तो 10, 20, 24, तो y आपके पास आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू आप 12 रखेंगे, 11 रखेंगे, तो y आपका क्या आ जाएगा 11 टू जे 22 और y आपका आ जाएगा 2, ठीक है, y2 आ जाएगा। और अब आप x की वैल्यू को 20 रखेंगे, x की वैल्यू को आप 12 रखेंगे जब, तो क्या आ जाएगा x टू जे, तो यहाँ पर देखें जब आपने x की वैल्यू को 12 रखा, तो ये 12 टू जे क्या हो गया है 24, 24 माइनस 24, तो y आपका क्या आ रहा है 0। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि y की वैल्यू नेचुरल नंबर है, आपको पहले ही रिलेशन में दिया गया है कि y आपका नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स अब x की वैल्यू आप 1 से लेके 11 तक पुट करेंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या क्या हो गए, 3, 18 हो गया, 4, 16 हो जाएगा। देखिए x आपको यहाँ से लेना है, 4, 16, 5, 14, 6, 12, 7, 10, 8, 8, 9, 6 और 10, 4, 11, 2 करके 11, 2। तो ये जो है आपके रिलेशन में इतने एलिमेंट आ रहे हैं। कैसे एलिमेंट आए, तो ये आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो देखिए ये एलिमेंट आपके किस तरह से आए, ये रिलेशन दिया था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि x आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो हमने सिंपल सा क्या कर दिया, y 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था, तो अब आपने क्या किया, y इज इक्वल टू इसको इक्वेशन को आपने थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दिया ताकि हम x और y की वैल्यू को रख सकें। तो 24 माइनस 2x आ गया। इस इक्वेशन में आप एक एक करके x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको मिल गया y की वैल्यू 22, 2 रखा तो आपको 20 मिला, 3 रखा तो 18 मिला, 4 रखा 16 मिला, 5 रखा आपको 14 मिला, 6 रखा तो 12 मिला, 7 रखा तो 10 मिला, 8 रखा तो 8 मिला, 9 रखा तो 6 मिला और 10 रखा तो 4 मिला और 11 रखा तो 2 मिला। इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू मिल गई और अब जो है इसको आप रब कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप रब कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को निकाल लिया, यानी कि इस रिलेशन का ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को अब आप इसे रोस्टर फॉर्म में, ये जो नेक्स्ट है ये आपका रोस्टर फॉर्म है और जब आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रखते हैं तो एलिमेंट्स आपको ऑर्डर पेयर में मिल जाते हैं।
एलिमेंट्स जब ऑर्डर पेयर में मिलेंगे तो अब आप इसका डोमेन, रेंज, जो भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए, तो यहाँ पर डोमेन और रेंज आपको निकालनी है, तो इसको पहले रफ करते हैं, या थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, नोट डाउन करें। अब यहाँ पर आपको निकालना है डोमेन, डोमेन ऑफ आर, यानी कि इस रिलेशन का डोमेन। एक बार मैं इसे यहाँ पर फिर से लिख दूं, इस रिलेशन को यहाँ पर। तो रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म है वो आपका यहाँ आ गया। रोस्टर फॉर्म में आर इज इक्वल टू, इस तरह से आप लिखेंगे, क्या आ गया है, 1,22, 2,20, 3,18, 4,16, 5,14, 6,12, 7,10, 8,8, 9,6, 10,4, 11,12, 2, और ये आपका बंद। तो अब इस तरह से ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया है इस रिलेशन का, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है क्या, इसका हमें निकालना है डोमेन, इसका आप निकालेंगे डोमेन। अब आप डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन निकालेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके डोमेन आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो इसका डोमेन हो गया, ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी निकालना है इसकी रेंज, रेंज ऑफ आर, यानी कि इस रिलेशन का रेंज निकालना है। तो रेंज वही सेकंड एलिमेंट, देखो 1 की रेंज 22 है, तो 22, 20, 18, 6, 16, ठीक है, 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2, ये है इसकी रेंज। तो इस प्रकार से आप एलिमेंट्स की रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से था कि आर क्या है, एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है नेचुरल नंबर की सेट का, ठीक है। अब यहाँ एक ही सेट दे रखा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ इसका n इंटू एन, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर। रिलेशन किस तरह से है, x, y, x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आपके पास है। तो अब आपने क्या किया, पहले इस रिलेशन को लिखा, आपने देखा इस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, इसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि x और y दोनों ही आपके नेचुरल नंबर हैं, तो जब आपने x की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y आपका 24 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू को 2 तो y आपका 20, इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज आ गई। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करी, आपके y की वैल्यू 0 आ गई। और आप जानते हैं y भी आपका नेचुरल नंबर था, तो यानी कि अब ये वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी, इसे आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि y आपका 0 आ रहा है और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो इसी रिलेशन को हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। और जब आपने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया तो इसके जो एलिमेंट हैं पहले वो आपके डोमेन होंगे, सेकंड एलिमेंट आपके रेंज होंगे, तो सिंपल सा था।
तो ये आपका डोमेन आप कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, साथ में कोडोमेन आप कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं और यहाँ हमने कॉन्सेप्ट पर भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे, इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आप बताएंगे, तो हम इसके डाउट्स और साथ में कुछ आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।